कहते हैं सहरा का नगीना, वो मोती जो सहरा की रातों में नूर अफशानी करता है, सहरा के अंधेरों को छांटता और सहरा के खुश्क और खाली रेत को रूह अता करता है। जहां ना पानी है ना हरियाली, ना ही कोई दरिया बह, लेकिन फिर भी हसीन और जमील है। रेगे सहरा पर सूरज की सहरंगेज और जादुई रोशनी पर सदा फरी। इस सरजमीन की मिट्टी में कैसी कशिश है जो मुसलसल इंसान को हैरत की वादियों में सरगर्दा रखती है, और हर कोई इस दर्जा सादगी के खालिक की तारीफ करता है। खुदाए मेहरबान की जिसका नाम सहरा के सीना फिराख पर जावेदा है, और जिसने हमदो सनाए रब्बे जलील 3 हरफों में बयां। तारीखी दस्तावेजात और किताबों की रूह से यज़्द इस्लाम की आमद से कई हजार साल कबल आबाद हुआ, और कदीम ज़रतुश्तियों के यहाँ ये मुक़द्दस शहर और पारसियों की ज़ियारतगाह था। आसार बताते हैं कि ये शहर बहुत वसी और दैलमी उमरा की सल्तनत से लेकर सफवी दौर तक अहम रहा है। अहद मुज़फ़्फ़री में यज़्द हुकूमत का अहम मरकज़ और दारुल खिलाफा रहा। यूं इस शहर में काफ़ी तामीर और तरक्की हुई। तैमूर लंग के दौर में भी इसने तरक्की और वुसअत पाई, बहुत से काम किए गए। यहाँ सफवी हुकूमत के दौर में ऐसी इमारतें और महल बनाए गए जिनके आसार अब भी इस शहर में बाकी हैं।
यस की गलियों में कदम बढ़ाओ और देखो इन बिछौनों को, मट्टी को देखो, अपने कदीम शहर की मट्टी, ईरान की मट्टी, जिसकी हर हर गली से इश्क, ईमान, सादगी और सच्चाई की आवाज सुन सकते हो, जो हमारे असलाफ से सीना बसीना हम तक पहुंची हैं। ये एक दिलंगेज सराय है जो कभी शहर की मशहूर क़याम गाह हुआ करती थी। एक बार फिर अपने ईरानी होने पर फख्र करो, अपनी मेहमान नवाजी को याद करो, सिला रहम और दूसरों के एहतराम हक को तेहरान हाउस में। मशहूर घर और मेहमान नवाजी में ज़बां ज़दे खासवाम ये घर 200 साल पहले शेख मेहदी अरब ने बनवाया था। उनका खानदान कुछ अरसे बाद तेहरानी के नाम से मशहूर हो गया और उसके बाद ये इमारत कहलाई जाने लगी खाना-ए तेहरानिहा। और अब ये सराय है जो हर मुसाफिर को तारीख की गहराई में ले जाती है। अब ये होटल है और मुसाफिर खाना। राज़े दिल वहां बयान किया जाता है जहां हो
कोई अहले दिल हो। आशना, सोख्ता जा, ऐसा जो महरम राज और हामिले सोजिश दिल हो। इस शहर में न जाने कितने इबादत कदे हैं कि जहां अपने गमों का बोझ हल्का किया जा सकता है। मालिकाने बहिश्त के नामों से मुज़य्यन दरवाजा गुंबद के दरमियान। बुकाए दवाज़ा इमाम। 12 इमामों का बुका 12 मुनफरिद गुंबदों पर मुश्तमिल यज़्द के कदीम तरीन बुकों में से एक अलाउद्दौला के उमरा 2 भाइयों अबू सईद और अबू याकूब के हुक्म से बनाया गया। इससे कब्ल के कौमे खूंखार के लुटेरे सरजमीने पाके ईरान पर कदम रखें, कब्ल इसके के नदियां खून हो जाएं और चमन वीरान। यहाँ एक मस्जिद थी, मकामे बंदगी व इबादत, वादिये इश्क़ बेकरार में करने के लिए और इंसानों की मदद और दस्तगीरी का सबक याद करने की जगह। यहाँ मदरसा था और उसके परवरिश याफ्ता फर्जंदों की शोहरत दूर तक सुनी जा सकती थी। दिन गुजर गए और तारीख हमेशा की तरह सबक आमोज बन गई। बंदाए खाकी के लिए मोहब्बत इस सरजमीन के पालों के लिए अजनबी का ताज़ियाना बन गई। बहुत दुश्वार है और मुश्किल भी मदरसे के जेल में तब्दील होने की बात, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। यज़्द का सफर तारीख की गहराई में गोतावर होना है, जमाने की भूल भलियों में खोए इंसानों की कहानी। मुसाफिर हो तो हर गली तुम्हें आवाज देगी। शहर के राह आशना तुम्हारी आसानी के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे, ऐ मुसाफिर।
मोहल्ला फहादान हमें बहुत दूर ले जाता है तारीख में, और कच्ची मिट्टी की बनी ईंटों की पायदारी को देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। लेकिन जब बूस्तान में कदम रखते हैं तो इस शहर के सबूतों का जाहो हशम तारीख से ज्यादा अहम सबक बन जाता है। उनकी इस्तिकामत शौक भड़काती है, और यह बात कभी इस शहर की तारीख से महव नहीं हो सकती। मैं ईरानी हूं और पानी मेरे लिए इतना मुकद्दस है कि हम इसे चूमते हैं और इसका एहतराम करते हैं जैसा कि एहतराम करना चाहिए। इस शहर में जहां आसमान की कंजूसी पर फरियाद करना पड़ती है कि बरस ऐ आसमान अब तो बरस, इस शहर में पानी कामयाब है, महफूज रखा जाता है। हमारे साथ आइए, अगरचे मोहल्ला फहादान का मौसम भी शहर यज़ की तरह, लेकिन यहाँ नीचे हवा बहुत ठंडी है और ठंडी, और पानी भी ठंडा है। पानी निकालो और तेजी से ऊपर चलो। एक बार फिर आफताब सोजा में पानी को इस गोशाए तारीख में यूं छुपाए रखते हैं, गोया ये जखीरा आब तारीख का ये मेहमान खाना हो जो प्यासों की मेजबानी कर रहा है। मोहल्ला फहादान आलमी शोहरत याफ्ता कि जिसके दरो दीवार बुलाते हैं हर देखते वालों के इस दौर में, जो बना है कच्ची ईंटों से, मिट्टी से, पानी से, सिर्फ पानी और मिट्टी से। به نام خداوند
خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و के खालिक की तारीफ करता है और जिसने हमदो सनाए रब्बे जलील 3 हरफों में बयान की है। यज़्द, जहां ना पानी है ना हरियाली, ना ही कोई दरिया बहता है, लेकिन फिर भी हसीनो जमील है। रेगे सहरा पर सूरज की सहरंगेज और जादुई रोशनी पर सदाफरी। इस सरजमीन की मिट्टी में कैसी कशिश है जो मुसलसल इंसान को हैरत की वादियों में सरगर्दा रखती है, और इस दर्जा सादगी कहते हैं सहरा का नगीना, वो मोती जो सहरा की रातों में नूर अफशानी करता है, सहरा के अंधेरों को छांटता और सहरा के खुश्क और खाली रेत को रूह अता करता है।